Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are very fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have completed the question number 1, 2, 3 and 5. I hope you have completed your homework and do practice also. Today we are going to start question number 4 of exercise 6.5 and the page number is 169. And the question number 4 is solve with the help of logarithm table. अगर आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमने किया था सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लोगरिथम टेबल. हमने बगैर यूज़ किए लोगरिथम टेबल को इससे सिंगल लॉग में राइट कर दिया था. लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड है विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल, उसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि लॉग टेबल यूज़ करते हुए. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2.38 मल्टीप्लाई 3.901 डिवाइडेड बाय 4.83. स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1 से. यहाँ पे कुछ आपके स्टेप्स होंगे जिन्हें आपने याद रखना है, और हर क्वेश्चन जितने भी आपके लॉग के टेबल्स आएंगे वो कुछ स्टेप्स सबके सेम हैं. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले आपने सॉल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन. जी, ये तो मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया. इसके बाद बच्चों सबसे पहला आपका स्टेप है लेट करना, और लेट हमने इस पूरी यानी ये जितनी कंप्लीट टर्म दी हुई है इसको हमने एक्स वाई जी जो भी आप लेट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स ही लेट कर रही हूँ. लेट एक्स इज इक्वल टू कंप्लीट 0.38 3.901 डिवाइडेड बाय 4.83. ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे. टेकिंग लॉग यानी लॉग शॉर्ट वर्ड है लोगरिथम का, लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है जी, अब कैसे लेंगे? लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग और कंप्लीट वैल्यू 2.38 मल्टीप्लाई 3.901 डिवाइडेड बाय 4.83 ब्रैकेट्स लगा दें, यानी पे इस पे मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड पे. अगर आपको लॉज याद हो, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में और 6.5 के शुरू के क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी किए थे कि लॉग जब मल्टीप्लाई आता है, अब ये सिंगल लॉग है, ये सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है. अब मैं जब लॉग सब पे अप्लाई करूँगी लॉग दिस, तो मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में. लॉग दिस और डिवीजन चेंज हो जाएगी माइनस में. ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अप्लाई करते हैं. लॉग 2.38 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, लॉग 3.901 माइनस लॉग 4.83. क्लियर है ये स्टेप जी. अब हमने लॉग लेना है इनका, तो लॉग लेने के लिए लॉग एक्स जो आपके लेफ्ट साइड पे ये एज इट इज चलता जाएगा. तो दो चीज़ें हमने की थी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कि करेक्टरिस्टिक भी होता है और मेंटीसा भी, जो हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं. तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि आपने अब करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लेना है. वैसे तो हम प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके और उसकी पावर को हम राइट कर लेते हैं 10 के ऊपर जो आ रहा होता था, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन हमारे लॉन्ग शुरू हो रहे हैं तो इसलिए हम अब डायरेक्ट करेंगे. तो डायरेक्ट का मैंने मेथड ये बताया था कि ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी नेगेटिव भी आएंगी, तो पहले हम ब्रैकेट का यूज़ स्टार्ट कर देंगे. अब यहाँ पे 2 है, पॉइंट से पहले कितनी टर्म दी हुई है? सिंगल टर्म है, इसका मतलब है मेरा करेक्टरिस्टिक 0 बनेगा. टर्म की डिजिट सिंगल डिजिट है, पॉइंट से पहले मेरा सिंगल डिजिट है, तो मेरा करेक्टरिस्टिक हो गया 0. डायरेक्ट मैंने किया. अब मैंने आपको लॉग टेबल यूज़ करना बताया था. अब हम क्या चेक करेंगे? लॉग, यानी कि लॉग वाले पोर्शन में 23 को हम 8 में देखेंगे. तो आप लॉग टेबल के लिए मैंने आपसे कहा था आपको एक लॉग टेबल मार्केट से बुक भी मिलती है, छोटी सी बिल्कुल पतली सी होती है, वो भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आपके बुक के एंड पे भी गिवन है, एज यू फील ईजी जी. अब मैंने ये देखें लॉग टेबल ओपन किया, मेरे पास है क्वेश्चन में था 23 को 8 में देखें. तो अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये देखें ये काउंटिंग आ रही है 23 को हमने 8 में देखना है. तो 8 में देखने से मेरे पास आया 3747.
क्या आ रहा है मेरे पास 3747। आप इसको कैलकुलेटर पे राइट कर लें या रफ पेज पे राइट कर लें या साइड पे, जहाँ भी आपको इजी लगता है, क्योंकि हम ऐड भी करेंगे। 37 मैं यहाँ लिख रही हूँ 3747, ठीक है जी। मैंने 23 को 8 में देखा, 3747। आगे ही साथ ही कह रहे थे कि 23 को 8 में हमारे पास आगे नेक्स्ट यानी कि डिजिट कोई भी नहीं आ रहा, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। ऐसे आपके पास था 23.8, तो मैंने क्या किया, इसको 23 को 8 में देखा तो मेरे पास आ गया 3747, ठीक है जी। ये मैं 3747 राइट करूँगी, यहाँ पर पॉइंट लगाएं, 3747। करेक्टरिस्टिक जैसे ही आपने राइट किया साथ ही आपने पॉइंट राइट कर देना है, ठीक है जी। प्लस ब्रैकेट, अब यहाँ पे भी पॉइंट से पहले देखें सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0। अब आप यहाँ चेक करेंगे 39 को 0 में देखें अब, और नेक्स्ट नंबर भी आ रहा है और डिफरेंस आपका आ जाएगा 1 में। चेक करते हैं 39 को जी, हमारे पास 39 यहाँ आ रहा है। 39 को हमने देखना है 0 में, ये आ रहा है 5911। क्वेश्चन था मेरे पास के 3.901। हम इसको रफली पहले सॉल्व कर लेते हैं। 39 को 0 में देखा तो हमारे पास आया 5911 और डिफरेंस है 1 में। उसी रो में चलें, हमने डिफरेंस देखना है 1 में, तो आंसर क्या आ रहा है 1, यानी कि उसमें प्लस कर देना है 1। इसको सॉल्व कर लें तो ये बनता 5912। अब हम ये आंसर पॉइंट के बाद जहाँ हमने सॉल्व किया वहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ पे पॉइंट हम लगा चुके हैं 5912 जो भी मेरा आंसर है। माइनस यहाँ भी सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा 0। हमने अब किस में देखना है 48 को 3 में, ठीक है। 48 को 3 में, लास्ट में बिल्कुल आ रहा है 48, ये 48 है, 48 को 3 में देखेंगे, ये आ रहा है आपके पास 3 में। 48 को 3 में देखेंगे 6839, क्या आंसर आया 6839। हमने किस में, मेरे पास था 4.83, 4.83 को यानी 48 को मैंने 3 में देखा, मेरे पास आ गया 6839, क्योंकि आगे डिफरेंस नहीं दिया हुआ। चलें अब इस आंसर को पॉइंट के बाद मैं राइट कर लेती हूँ 6839। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब ब्रैकेट्स ओपन पहले मैं करूँगी, 3747, यहाँ पे कोई साइन नहीं आया तो प्लस एज इट इज़ 0.5912 माइनस 0.6839 जी। कैलकुलेटर से हम कंप्लीट वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0.3747, देन प्लस का साइन 0.5912, देन माइनस 0.6839 और हम प्रेस करेंगे इक्वल, तो मेरे पास आंसर आया 0.282, ठीक है जी, 0.282। ये क्या आ गया हमारे पास log x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, जहाँ तक जब हमारे पास सिंगल टर्म आ जाए और ये आपकी कौन सी आई है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ तक log x फाइंड कर लिया। अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ 2 स्टेप और हैं। अब आपने फाइंड करना है x, तो ये रूल है जब भी कोई चीज़ उसके साथ हो वो ऑपोजिट जाती है तो वो डिवाइड होती है, डिवाइड होती है तो वो इन्वर्स बन जाती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप करेंगे, x यहीं रहेगा, जब log ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी log और 0.282 जी। यहाँ पे बात क्लियर हुई। हमने फाइंड x करना है तो log इसके साथ राइट है, जब वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी log और वही वैल्यू 0.282 आ जाएगी। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, यानी कि लॉग के टेबल में नहीं चेक करना बल्कि एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है। बात समझ आ गई मेरी आपको कि हम अब क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, हमारे पास वैल्यू आई 0.282, इसको हम एंटी लॉग में चेक करेंगे जी। 0.282, ये देखिए मेरे पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम आ गया, मेरे पास है 0.282। तो इसका मतलब है कि मैंने 0.28 को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट से स्टार्ट होते हैं यानी डेसिमल के बाद की टर्म्स होती हैं, तो हम 0.28 को 2 में देखेंगे।
0.28। यहाँ अगर आप देखें 0.28 को 2 में, तो वो आंसर आ रहा है 1914। 0.28 को मैंने 2 में देखा, डिफरेंस नहीं है, बस यहीं तक होगा। ये हमारे पास 1914 आ गया। हम राइट करते हैं 1914। अब बच्चों यहाँ पे हमें डेसिमल भी लगाना होता है कि अब हमें नहीं पता कि पॉइंट कहाँ पे है। अब देखें यहाँ 0 है, इन्वर्स होता है। यहाँ पे जब सिंगल डिजिट दिया होता है तो उसका लॉग यानी कि 0 होता है। अगर 2 हो तो 1 होता है, यानी एक कम हो जाता है। लेकिन यहाँ 0 है तो इसका मतलब है सिंगल टर्म, इसे हमें आगे की तरफ जाना होता है। वहाँ पे हम डिक्रीज़ होते हैं और यहाँ हम इंक्रीज़ होते हैं, यानी इन्वर्स ऑपरेशन है। एंटी लॉग इन्वर्स ऑपरेशन है लॉग का। तो अब यहाँ 0 है करेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है पॉइंट सिंगल डिजिट के बाद, लेफ़्ट साइड पे सिंगल डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद आएगा। और इसका एक आसान काम ये भी होता है, जब आप पॉइंट लगा लें तो देख लें कि क्या इसका करेक्टरिस्टिक 0 आता है कि नहीं। तो अगर 1 पॉइंट हो तो सिंगल डिजिट के बाद है तो करेक्टरिस्टिक 0 बनता है। इसका मतलब है मेरा डेसिमल एग्जैक्ट लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। क्लियर जी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। 8.67 मल्टीप्लाई 3.94 डिवाइडेड बाय 1.7 है। ये सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 1 की तरह है, ये आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 सोल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन राइट किया। लास्ट क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 1 में भी हमने सबसे पहले लेट किया था, यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन 25.36 मल्टीप्लाई 3.4569 डिवाइडेड बाय 9.87 मल्टीप्लाई 8.93। ठीक है जी। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सेकंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा सेकंड स्टेप था। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ लॉग 1 टाइम राइट करेंगे और वैल्यू यानी 25.36 मल्टीप्लाई 3.4569 डिवाइडेड बाय 9.87 मल्टीप्लाई 8.93 एज इट इज़ राइट करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस, ये डिवीजन की फॉर्म है, ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस होगा। लेकिन क्योंकि ऊपर भी जा रहा है, दोनों स्टेप्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये मैं आपको पहले एक स्टेप बता देती हूँ। लॉग 25.36 प्लस लॉग 0.4569। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी जब एक साथ स्टेप्स आ गए थे, मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया था। होते तो ये आपस में प्लस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये डिवीजन की फॉर्म भी है, तो जब ये साइन फिर ये नेगेटिव होगा तो ये मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस दिस माइनस लॉग 9.87 माइनस लॉग 8.93। क्लियर है। लॉग एक्स एज इट इज़ हम राइट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, इसका करेक्टरिस्टिक राइट करते हैं। डायरेक्ट हमने करना है। पॉइंट से पहले आप देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा था 2 हैं तो एक डिक्रीज कर दें तो 1 हो जाएगा। पॉइंट ब्रैकेट हम मंटीसा बाद में राइट करते हैं। प्लस पहले हम करेक्टरिस्टिक सबके राइट कर लेते हैं। 3.4569 सिंगल डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0, पॉइंट लगा दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। माइनस सिंगल डिजिट है 9.87, पॉइंट से पहले सिंगल है तो 0, पॉइंट भी लगा दें, ब्रैकेट क्लोज। माइनस 8 पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0 और ये। ठीक है जी। अब हम चलते हैं लॉग कैसे देखना है। 25 को 3 में देखते हैं और डिफरेंस उसका 6 में चेक करते हैं जी। ओपन योर लॉग टेबल्स जी। 25 पॉइंट टर्म है मेरे पास, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 25.36 जी। 25 को 3 में देखते हैं। ये हमारा 25 और ये आ गया 3। ठीक है जी, ये देख लें, ये 3 आ रहा है, 3 का कॉलम है। 25 को मैंने 3 में देखा, 4031 प्लस 25 को 3 में और आगे 6 भी है, यानी डिफरेंस देखना है। उसी 25 की रो में डिफरेंस आ रहा है 6 में 10 प्लस 10, तो इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 4041। ठीक है जी, 4041 हमने इसे ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4041। किसको सॉल्व करके
25.36 को सॉल्व करके। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अब ये वाला आंसर 4041, अब हम ये आंसर यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4041। ठीक है जी। अब हमने देखना है नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे राइट कर लेती हूँ 3.4569 है एक, नेक्स्ट है 9.87, सेपरेट लिख लेते हैं इनको सॉल्व करके, फिर यहाँ आंसर लिख लेंगे 8.93। जी, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास, मैं सिर्फ मैंटीसा फाइंड कर रही हूँ अब इनका। 34 को 5 में, 34 चेक कर लेते हैं जी। ये है 34 मेरे पास जी, ये 34 को 5 में, ये आ रहा है 5, आपका क्या आंसर आ रहा है 5378, 5378 प्लस 34 को 5 में देखा, आगे 6 आ रहा है, यानी डिफरेंस 6 में देखना है, उसी रो में जाए डिफरेंस 6 में, ये आ रहा है आपके पास 8, प्लस कर दें 8। अच्छा ये देखिए 34 को हमने 5 में देखा, डिफरेंस 6 में, अब 9 का कोई काम नहीं, ये वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, 8 और 8 16, 7 और 1 8, 3 और 5। ठीक है, हम एक साथ वहाँ राइट करते हैं बाद में। 98 को 7 में, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, यहाँ पे 49 तक ही है, हमने देखना है 98 को, बिल्कुल लास्ट में आ जाए। 98 को 7 में, 7 है हमारे पास ये 9943, 9943, आगे 7 ख़त्म हो गया, डिफरेंस दिया ही नहीं है। नेक्स्ट है 89 को 3 में, 89 को 3 में, ये हमारे पास 3 आ रहा है। 9509, इसका भी हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी। अब हम पुट कर देते हैं, 25 की हम पुटिंग कर चुके हैं, 4569 की पुटिंग करते हैं पॉइंट के बाद, जो हमने ये सॉल्व कर, ये प्लस आपने जो ये वाला स्टेप है ये यहाँ नहीं करना, आपने सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है। 5386 माइनस पॉइंट लगा चुके हैं 9943 माइनस 9509। क्लियर बच्चों? अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर दें क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं। 1.4041 प्लस 0.5386, दिस इज प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 0.9943 माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 0.9509। जी, कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर से हम करते हैं सॉल्व, इसको वैल्यूज़ जो दी हुई हैं उनको पुट करते हैं। जी, फर्स्ट है हमारे पास 1.4041 प्लस का साइन 0.5386 माइनस 0.9943 माइनस 0.9509 इक्वल करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 नेगेटिव के साथ, यहाँ मैं पहले सेपरेट लिख लेती हूँ, नेगेटिव 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ -03, ऐसे ही आ रहा है जी। 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3, यानी कि 3। अच्छा जी, ये अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे दी है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हमारे पास बनेगा, आप लोगों ने नेगेटिव को तो छोड़ दें, ये हमने लगाना है, इसको अभी भूल जाए, ठीक है, ये तो आएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि पावर कितनी है, 0 भी छोड़ दें, कंफ्यूज ना हो, 3 है, यानी ये बना 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3। नेगेटिव तो हमने आंसर के साथ लगाना ही लगाना है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये पावर 3 है, 25 तो आएगा ये टर्म, यानी पॉइंट ख़त्म करके 25 लगाएं, 3 कितने 0 उसके बैकवर्ड की साइड पे जाना है, ठीक है, यानी 1 2 और ये पॉइंट और ये 3। ठीक है जी, कैसे किया मैंने, 25 टर्म पूरी राइट की, 1 2 और ये 3, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ आप मूव करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट ऐसे। अगर यहाँ होता फॉर एग्जांपल, एक और भी मैं चीज़ समझा देती हूँ, अगर ये होता 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कर लेते हैं तो 25 यहाँ से पॉइंट आप फिनिश करेंगे। अब 5 है, 1 2
3 4 और एक ये पॉइंट और ये 5। ठीक है, आप इसमें पॉइंट को भी समझे काउंट जिस तरह आपको अब आसानी लगती है, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि पॉइंट से पहले जो है वो एक ही ज़ीरो आ सकता है। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 पॉइंट, नेगेटिव को तो आएगा ही आएगा, 0.0025। अच्छा बच्चों, अब यहाँ नेगेटिव है, पार्ट नंबर 1 में आपके पास पॉजिटिव था। नेगेटिव का सॉल्व करने का मेथड ये है कि अब ये पॉइंट माइनस 0 है तो 0 से अगली वैल्यू लेनी है, यानी -1 +1 और माइनस जो आपके पास ये आंसर आया। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है ये बन जाएगी 1 बार, पॉइंट लगाएं, 1 में से पॉजिटिव में से इसको माइनस करते हैं, यानी कि कैलकुलेटर से 1 - 0.0025 इक्वल, तो आंसर देखें आया 0.9975। तो पॉइंट से पहले जो 0 है वो नहीं राइट करेंगे क्योंकि उसकी जगह हमारा ये करेक्टरिस्टिक आ गया, पॉइंट भी लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है 9975, ये आपने यहाँ राइट कर देना है। ठीक है जी, अगर यहाँ आता -2 तो -2 से अगला नंबर क्या होगा, -3 + 3, यानी जो नंबर भी आएगा उससे अगला नंबर आपने लेना है। अब हम एंटी लॉग लेते हैं, x = एंटी लॉग 1 बार 0.9975 जी। अब हम एंटी लॉग में चेक करेंगे कैसे, 0.99 को 75 में जी, 0.99 लास्ट में, 0.99 को मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 बार 0.9975। पहले हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझाना इजी हो। 0.99 को 7 में अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 9931 प्लस 99 को 7 में, डिफरेंस 5 में, ये आ गया हमारे पास 11 प्लस कर लेते हैं, 1012 3014 9। अब ये देखें 1 बार, पहले मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, आंसर आ गया हमारे पास 9942। ठीक है जी, अब है 1 बार का बच्चों मतलब होता है पॉइंट और ये 0। ठीक है जी, पॉइंट और ये 0, अगर मैं इसका लॉग निकालूं तो ये बनता है 1 बार, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क एंड डू प्रैक्टिस आल्सो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।